हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके का टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए रहेगा गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी गुजरात। गुजरात जो है भारत का मतलब ऐसा राज्य है जहाँ पर कपास का सबसे बड़ा उत्पादक होता है, मतलब कपास ज़्यादा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, किस राज्य में जो है सो सबसे ज़्यादा अधिक मतलब मात्रा में पशु पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सो सबसे ज़्यादा मात्रा में पशु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य का झंडा दोहरी त्रिभुज में है? यानी कि ऑप्शन ए इसमें रहेगा भूटान देश का, ऑप्शन बी क्यूबा देश का, ऑप्शन सी नेपाल देश का एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि नेपाल देश का जो झंडा है वो है मतलब दोहरी त्रिभुज के मतलब उस डिजाइन में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल जो है एक मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा छिपकली, ऑप्शन बी बिच्छू, ऑप्शन सी सांप एंड ऑप्शन डी मेंढक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए यानी कि छिपकली। छिपकली एक ऐसा जीव है जिसका दिल जो है 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई? रूसी क्रांति की शुरुआत जो है किस वर्ष में हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि क्या बोलते हैं, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। 1916 ईस्वी में, और ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 1923 ईस्वी में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है 1923 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए एंगेल्स ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी ए व बी दोनों यानी कि एंगेल्स एंड कार्ल मार्क्स दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि एंगेल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में जो दिखने को मिलेंगे या फिर हमारे इस चैनल में देखने को मिलेंगे, वो ज़्यादातर प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआई प्रश्न रहते हैं। तो इसलिए प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर किसी को क्या बोलते हैं, किसी प्रश्न का आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी पता चले कि ये सवाल आप भी जानते हैं। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रहेगा प्रसा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी तुर्की एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी तुर्की। तुर्की को जो है सो यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था?
यानी कि त्रिकूट का निर्माण किस देश ने किया था? नीचे ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन ए इटली ने, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया ने, ऑप्शन सी जर्मनी ने एंड ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया एंड जर्मनी हो गया, ये तीनों ने जो है क्या बोलते हैं त्रिकूट का निर्माण किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वेद में, यानी कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे एक प्रकार से ऐसा भी पूछ सकता है, प्लस में एक प्रकार से ऐसे भी पूछ सकता है कि किस वेद में भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। और ऐसे भी पूछेगा किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। उनकी उलट पुलट का प्रश्न जो है रहेगा, इसलिए प्रश्न को भी और ऑप्शंस को भी जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए रहेगा यजुर्वेद, ऑप्शन बी रहेगा ऋग्वेद, ऑप्शन सी रहेगा अथर्ववेद एंड ऑप्शन डी रहेगा सामवेद। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सामवेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से जानवर के जीभ में जहर की मात्रा पाई जाती है? इसको एक तरह से और भी पूछेगा कि ऐसा कौन सा जीव है या ऐसा कौन सा जानवर है जिसके जीभ में या जिसके मुंह में जहर पाई जाती है, ऐसा करके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऑप्शन ए रहेगा सूअर, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी बिल्ली एंड ऑप्शन डी कुत्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि कुत्ता। कुत्ता का जीभ में जो है जहर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन से देश की सरकार बच्चा पैदा करने पर इनाम देती है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ की गवर्नमेंट, यानी कि जहाँ की सरकार जो है बच्चा पैदा करने पर इनाम देती है, कुछ ना कुछ इनाम देती है। ऑप्शन ए रहेगा आपका जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट जो है बच्चा पैदा करने पर इनाम देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले ठंडी कहाँ पर शुरू होती है? यानी भारत में जो है सबसे पहले ठंडी किस जगह पर शुरू होती है या फिर किस जगह से शुरू होती है? तो ऑप्शन ए रहेगा कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी लेह एंड ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लेह। लेह एक ऐसा जगह है भारत का जिसमें वहाँ से ठंडी की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, खजूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश करता है? यानी कि खजूर जो है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन, यानी कि सबसे ज़्यादा पैदावार जो है कौन से देश करता है? तो ऑप्शन ए रहेगा भारत, ऑप्शन बी रहेगा पाकिस्तान, ऑप्शन सी रहेगा केन्या एंड ऑप्शन डी रहेगा जापान। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा पड़ोसी मुल्क क्या बोलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है सो खजूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कौन से पौधे को छूने के बाद मनुष्य आत्महत्या कर लेता है? दोस्तों ऐसा ऐसा प्रश्न जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्न को आप जो है नोट कर ले या फिर अच्छे से देख लें कि ऐसा कौन सा पौधा है। अच्छा, ऐसा ये प्रश्न जो है इसको दो दो प्रकार से भी पूछ सकता है या फिर तीन प्रकार से भी पूछ सकता है, इसको उलट पुलट कर भी पूछ सकता है। जैसे ये प्रश्न जैसे है, कौन से पौधे को छूने के बाद मनुष्य आत्महत्या कर लेता है? अब इसी को एक तरह से और भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे क्या बोलते हैं छूने के बाद मनुष्य आत्महत्या कर लेता है? तो ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों सीरस, ऑप्शन बी रहेगा भोजपात्र, ऑप्शन सी रहेगा बेंत एंड ऑप्शन डी रहेगा जिम्पी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जिम्पी। जिम्पी एक ऐसा पौधा है जिसे छूने से इंसान आत्महत्या कर लेता है। अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से किडनी हमेशा स्वस्थ रहती है? इसको भी एक तरह से और पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा सब्जी है जिसका सेवन करने से जो है मनुष्य का किडनी कभी खराब नहीं होता या फिर स्वस्थ रहता है, ठीक ठाक रहता है। तो ऑप्शन ए रहेगा आलू, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी करेला एंड ऑप्शन डी बैंगन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्याज। अगला प्रश्न है, कौन से जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? यानी कि ऐसा कौन सा जानवर है
जिसको जो है हर चीज़ यानी कि कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ जो है, जैसे किसी भी वस्तु को देखेगा या फिर किसी जीव जंतु को भी देखेगा तो वो दुगना बड़ा में मतलब दिखाई देती है। ऑप्शन ए रहेगा घोड़ा, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी शेर एंड ऑप्शन डी हाथी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हाथी, यानी कि हाथी एक ऐसा जानवर है जिसे अपने आसपास की मतलब हर चीज़ जो है दुगना बड़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, शांति का प्रतीक कौन से पक्षी को माना जाता है? ऑप्शन ए तोता को, ऑप्शन बी कबूतर को, ऑप्शन सी कोयल को एंड ऑप्शन डी हंस को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कबूतर को। कबूतर को जो है सो शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी चमड़ी से चालीसों प्रकार की दवा बनाई जाती है? यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी चमड़ी से जो है 40 प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है? ऑप्शन ए रहेगा चूहा, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी बिच्छू एंड ऑप्शन डी कॉकरोच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि बिच्छू। बिच्छू एक ऐसा जीव है जिसकी चमड़ी से जो है 40 प्रकार की दवाइयाँ लगभग बनाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न है, रोजाना साइकिल चलाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? यानी कि डेली की डेली जो है साइकिल चलाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो ऑप्शन ए रहेगा किडनी की बीमारी, ऑप्शन बी रहेगा पैर की बीमारी, ऑप्शन सी रहेगा दिल की बीमारी एंड ऑप्शन डी रहेगा गुर्दे की बीमारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी दिल की बीमारी। रोज़ाना साइकिल चलाने से दिल की बीमारी ठीक होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की इस वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि होगा ये कि हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।